हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CGPDTM एग्जाम। पिछले कई दिनों से ये बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि हमें आप दो चीज़ प्रोवाइड कराइए। एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतना कुछ है, आपने जो कंटेंट भी दे दिया है, 130-150 लेक्चर्स हैं, हम कितना देखें, क्या पढ़ें। हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए जो हम शॉर्ट आपका सिलेक्शन ले सकें, कम से कम टॉपिक में, मतलब कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो सके। वो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए। दूसरा आपका क्या आ रहा था, दूसरा क्वेरी ये आ रही है, एक हमें स्ट्रेटजी बताइए, एक प्लान बताइए। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसके साथ साथ 1 से 2 दिन में मोस्ट प्रॉबली कल शाम को या फिर परसों शाम को हम आपको 50 डेज स्टडी प्लान हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाएगा। मोस्ट प्रॉबली कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत आपको वहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। 2-3 चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, उसको पहले थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस है जो मैंने अपने वेबसाइट पर ये अपलोड किया था। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना, जो आप सबको पता होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स वही सब रहते हैं। क्या रहता है, नंबर सिस्टम है आपका, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, मिक्सचर एलिगेशन है, रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, पार्टनरशिप्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D और डेटा इंटरप्रिटेशन। बट इतना कुछ है, हमको कुछ ऐसा बताइए कि जहाँ से हम सिलेक्शन ले सकें। तो पहली चीज़ हम आपको बताते हैं, 2-3 चीज़ें ध्यान से समझिए। 2015 का और 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का अगर आप एक अच्छे तरह से, ठीक से, ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2015 में मोस्टली आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। 2018 में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और कुछ क्वेश्चंस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी ऐड किए गए, ठीक है। इस बार का जो इन्होंने सिलेबस दिया है प्रीलिम्स का, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, वहाँ पर बोला है प्रीलिम्स में बोला है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, ठीक है। और जो मेंस में जो आपका पेपर 1 है, मेंस का जो पेपर 1 है, वहाँ पर इन्होंने बोला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ के नहीं जाना है, आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। अब आप कहेंगे आप अब 2-2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, ये बहुत इजी सेक्शन है, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत इजी सेक्शन है। आपने नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल, इस तरह के हैं जो हार्डली, अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, एक तरह से देखा जाए कि क्या उसकी ट्रिक्स होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो हार्डली आप 3 से 4 दिन में कवर कर लेंगे। तो मैं अपने एंड से आपको सजेस्ट करूंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। प्रीलिम्स एग्जाम में भी अगर एलिमेंट्री के क्वेश्चन आ गए तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट एम क्या है, हमें चाहिए सिलेक्शन। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ के जाना है। अब क्या क्या पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बस उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि पूरा पढ़िए, ऐसा ना हो, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने ये बोले थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम बस उतना ही पढ़ के गए, पूछ लिया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में आप हमको ही बोलेंगे। तो बेटर है, आपको अगर लगता है आपके पास टाइम है, आप अपना टाइम निकाल लेते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप अपना एक टाइम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा, तो आप ज़रूर पढ़िएगा पूरा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, काफ़ी कुछ हमने कवर किए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखिए प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में एसएससी का पूरा, एक तरह से एसएससी में आता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वही सब कुछ है। मैं यहाँ पर टॉपिक्स लिख दे रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली नंबर सिस्टम है ये पूरा, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे नंबर सिस्टम के, आपको ये ज़रूर पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा
डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, आप देखेंगे इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये टॉपिक्स आपको एक भी छोड़ने नहीं है, पढ़ के जाने हैं। चौथा टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बार, कॉन्सेप्ट ऑफ बार, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स, फैक्टर्स के भी क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका आएगा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। इसके बाद मीन, मोड, मीडियन। इसके बाद आपका आ जाता है पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो है ये आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। इतने टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और इससे आप यकीन मानिए अच्छे खासे क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिलने वाले हैं। और ये आपके मेंस एग्जाम में भी आएगा, तो बेटर है यार, जब पढ़ना ही है तो अभी से पढ़ लो। तो आपके प्रीलिम्स में बाई चांस अगर गलती से उसने एक दो क्वेश्चन डाल दिए तो अननेसेसरी का आपका 1-2 नंबर जाएगा, तो बेटर है आप अभी से पढ़ लो। और बहुत ईजी सेक्शन है यार, सच में। यूनिट डिजिट वगैरह, ये बार वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब बहुत ईजी सेक्शन है। सिर्फ कॉन्सेप्ट से तुम पढ़ लो और कुछ कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर लो, बस उतना ही सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा ही नहीं कि आप दिन भर बैठ के पढ़ते ही रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, पता होना चाहिए कि होता क्या है, एलसीएम निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, डिविजिबिलिटी रूल 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, सबका आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट कोई नंबर आया तो आपको पता चल जाएगा किससे डिविजिबल है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स एकदम रटे हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। नंबर सिस्टम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है। एक तरह से देखा जाए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें से न्यूमेरिकल एबिलिटी में से आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि नंबर सिस्टम मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी है, इसमें भी है। तो ये आपको नंबर सिस्टम एक पढ़ना है। मैं इसको सर्कल मार्क कर दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको जो जो पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका एक टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा फैक्टराइजेशन, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगला आ जाता है आपका, अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का सच क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप कर लीजिएगा। SICI के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। अब ये आपके ऊपर है, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लीजिए, एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ बस आपको उतना पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। पाइप्स एंड सिस्टर्न, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए। डेटा इंटरप्रिटेशन 2DI आपके पूछे गए हैं। इतना आपको पढ़ना है जो जो मैंने आपको। इसके अलावा हाँ, एक टॉपिक और है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये भी आपको पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। बोट्स एंड स्ट्रीम भी आपको पढ़ना होगा। बोट्स एंड स्ट्रीम का आई थिंक शायद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोट्स एंड स्ट्रीम भी आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ये बोलेंगे आपने तो सारा ही कुछ बता दिया हमें। नहीं,
आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके फॉर्मूले पढ़ने हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बस। इससे ज़्यादा नहीं कि आप पीओ लेवल का कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और उस लेवल का आना नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन हैं। बस आपको उसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं। हर एक टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये नहीं छोड़ने हैं, बाकी आपको जो छोड़ना है छोड़ दो। ये टॉपिक्स तो छोड़ने ही नहीं है, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और उसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। और हर एक टॉपिक के 20 से लेके, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो 50 क्वेश्चंस तक अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा 20 से 25 क्वेश्चन इन टॉपिक्स के ज़रूर कर लीजिएगा, तो आप ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। और इसके अलावा मैंने आपको बोला जो हमारा 50 डेज स्टडी प्लान है कल हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाएगा शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में। तो वहाँ पर आपका जो भी डाउट वगैरह है वो सब हम पूरे के पूरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी देर क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको कल इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझा देंगे। और कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ और अपने एंड से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।